हेलो स्टूडेंट, अभी हम त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.4 आज देखेंगे। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको बताई थी 3.4 का पहला जो प्रमेय बताई थी, इसके ऊपर आधारित हम यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रमेय कौन कौन सा बताए थे, यहाँ पर हम लोग प्रमेय देखे थे। इसके पहले वीडियो में लंब समद्विभाजक का प्रमेय देखे थे और कोण समद्विभाजक का प्रमेय देखे थे। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के असमानता का गुणधर्म देखे थे और इसमें आज इसी के आधारित हम सवाल देखने वाले हैं। भी पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर हैं यदि ए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर, ए एक्स कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ए जेड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे ए जेड की लंबाई ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा रेखा किस कोण को कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कोण समद्विभाजक। बच्चों, कोण समद्विभाजक प्रमेय हम देखे थे, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से यहाँ पे हम हल करेंगे। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, जो कोण समद्विभाजक में हम 2 भाग देखे थे, पहला और दूसरा भाग। तो यहाँ पे पहला भाग अभी कौन सा था, पहला भाग था कि कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। अभी इस कोण की जो यहाँ पे कोण बन रहा है, इससे जो यहाँ पे लंब समद्विभाजक होगा वो उसका जो बिंदु रहेगा वो क्या होगा, समदूरस्थ। अभी ये क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि कोण समद्विभाजक प्रमेय से पहला हम लिखेंगे, भाग पहला वाला प्रमेय लिखेंगे कि भाग पहला वाला प्रमेय क्या था कि कोण के समद्विभाजक कोण के समद्विभाजक कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। क्या लिखेंगे, समदूरस्थ होते हैं। तो ये प्रमेय हो गया, समदूरस्थ होते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होते हैं उन कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। अभी यहाँ पे देखेंगे कोण समद्विभाजक पर जो स्थित बिंदु है वो भुजाओं से समदूरस्थ। अभी ये भुजा है, इधर भुजा है, तो ये क्या होंगे, समदूरस्थ मतलब समान होंगे। इस ए एक्स कितना 2 दिया है, तो इसलिए एक्स ए जेड भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो बिंदु क्या दिया है, ए दिया है, इसलिए हम बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु ए। इसलिए बिंदु ए क्या हो जाएगा, कोण एक्स वाई जेड। वाई कोण को हम कैसे लिखेंगे, कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक हैं। कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक हैं, दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे। और एक इससे कोण समद्विभाजक प्रमेय से, किससे लिख रहे हैं इसको हम, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। और क्या लिख देंगे बच्चों, अभी यहाँ पर जो बिंदु ए है, एक बिंदु ए क्या है, समदूरस्थ है। किससे समदूरस्थ है, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई से और वाई जेड से। तो हम लोग ये भी लिख देंगे कि जो बिंदु है, बिंदु ए किससे समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ है किरण किससे वाई एक्स, किरण वाई एक्स तथा वाई एक्स हो गया, और वाई जेड तथा किरण वाई जेड। क्या लिख दिए, वाई जेड। अभी बिंदु ए समदूरस्थ है किरण एक्स वाई तथा किरण वाई जेड से। इसलिए हम बच्चों यहाँ पर लिख देंगे कि जब समदूरस्थ क्या है, दोनों समदूरस्थ हैं, तो ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए जेड के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
इसलिए ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए जेड के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए जेड। तो आपको पता है कि ए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल टू 2 दिया है, बराबर। तो ए एक्स कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, पहले से 2 दिया है, इसलिए एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, बराबर। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2, और ए जेड को ऐसे लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे ए जेड क्या हो जाएगा, ए जेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉल्व हो गया, बराबर। तो अभी यहाँ पे पहला हो गया बच्चों, अभी हम सेकंड देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है बच्चों, अभी कोण आर एस टी 56 है और रेख पी टी लंब है, किरण एस टी पर लंब है, रेख पी आर लंब है किरण एस आर पर, और तथा पी आर सर्वांगसम पी टी, तो कोण आर एस टी का मान ज्ञात कीजिए, कारण सहित लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, अभी पी टी देखिए लंब है, पी टी किस पर लंब है, एस टी पर लंब है, और पी आर किस पर लंब है, एस आर पर लंब है, और पी आर और पी टी जो पी आर और पी टी ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम हैं, दिया हुआ है। और कोण आर एस टी, अभी कोण आर एस पी ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा प्रमेय यहाँ पर लगेगा, अभी कोण समद्विभाजक का ही प्रमेय लगेगा, लेकिन बच्चों दूसरा प्रमेय लगेगा। कौन सा दूसरा प्रमेय भी क्या था, दूसरा प्रमेय था कि जो कोण की भुजाओं से समान दूरी, कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। तो हम यहाँ पे भाग 2 वाला क्या लिख लेंगे, प्रमेय लिख लेंगे। भाग 2 वाला प्रमेय क्या था कि कोण की भुजाओं से समान दूरी पर, कोण की भुजाओं से समान दूरी पर, भुजाओं से समान दूरी पर, कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु, अभी स्थित जितने भी बिंदु रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, उस कोण के समद्विभाजक हो जाएंगे, उस कोण के समद्विभाजक हो जाएंगे, समद्विभाजक हो जाएंगे, बराबर बच्चों। तो कोण की भुजाओं से, अभी कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक हो जाएंगे। अभी इस कोण के क्या हो गया है, समद्विभाजक, जो पी बिंदु है वो समद्विभाजक हो गया है। तो ये हम यहाँ पे प्रमेय लिख दिए। तो बच्चों अभी के समद्विभाजक होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे हम जो देखेंगे पी टी टी आर के बराबर हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि पी टी बराबर पी आर, इसलिए पी टी बराबर किसके, पी आर के बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो गए किससे, यहाँ पर किससे, कोण समद्विभाजक से, कोण समद्विभाजक से, तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पहला वाले में हम देखे थे ऐसे इसमें भी है, बराबर। और किरण एस पी किस कोण का समद्विभाजक है, आर एस टी के समद्विभाजक है। तो ये भी लिख लेंगे, किरण एस पी किस कोण का समद्विभाजक है, कोण कौन सा, एस वाला कोण। तो बराबर क्या लिख देंगे, कोण आर एस टी का समद्विभाजक है, विभाजक लिख दिए, समद्विभाजक है तो समद्विभाजक लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पे कोण आर एस टी है, कोण आर एस पी ए वाला कोण, ये हमें देखना है, पूछा है ये वाला कोण, तो आर एस पी ये आधा हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा, किस कोण के, इसके आर एस टी का आधा हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे बच्चों क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, कोण समद्विभाजित हो रहा है, कोण समद्विभाजक हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 भाग में हो जाएगा। तो अभी एस पी क्या कर रहा है, कोण आर एस टी का समद्विभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण जो
आर एस पी बनेगा और किसका आधा हो जाएगा, आर एस टी का आधा हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हम वैल्यू जिसका दिया है, अभी किसका वैल्यू दिया है, यहाँ पे आर एस टी दिया है, कितना दिया है, 56 दिया है। तो इसको बच्चों हम काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, कितना आ गया, अभी कोण आर एस पी कितना आ गया, 28 आ गया, कितना आ गया, 28 आ गया, 28। तो बच्चों बहुत ही ईजी था। अभी और हम देख लेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो बच्चों ये 3 वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन पी क्यू बराबर 10 दिया है, क्यू आर बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटा कोण को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो बच्चों हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, बराबर। एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में हम अभी लिख देते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा, अभी इसमें सबसे बड़ी भुजा 10, 15, 12 और 8, कौन सी भुजा सबसे बड़ा है, तो 12 देखेंगे तो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 12 मतलब क्यू आर है, क्यू आर सबसे बड़ा है। और इसके बाद है पी क्यू, तो यहाँ पे हम पी मतलब क्यू यहाँ पे कितना है, पी क्यू कितना है, 10 है। और पी आर कितना है, 8, मतलब ये क्या है, सबसे छोटा भुजा मान लेते हैं। तो बच्चों अभी इसमें देखेंगे कि बड़े कोण और सबसे छोटे कोण यहाँ पे हम पहचानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि जो कोण यहाँ पे सबसे बड़ा, मैं बता देती हूँ। अभी जो कोण होता है, बड़ी भुजा के जो सम्मुख कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। अभी इस ए क्या है, सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा भुजा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, पी सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बड़ी भुजा की सम्मुख कोण बड़ा होता है, पहले लिख देंगे कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो बच्चों इसमें डायग्राम में देख के ही पता चल जाएगा, और जो दिया है दत्त से भी पता चल जाएगा कि जो कोण यहाँ पे क्यों, अभी यहाँ पे देख लेते हैं भुजा, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कौन सा है, क्यू आर बड़ी भुजा है, क्यू आर क्या है, क्यू आर बड़ी भुजा है। तो इसलिए यहाँ पे भुजा जो क्यू आर है इसको लिख देंगे कि भुजा क्यू आर बड़ी है। किससे बड़ी है, अभी सबसे छोटी भुजा कौन सी है, अभी सबसे छोटी भुजा कौन सी है, पी आर सबसे छोटी भुजा है। तो यहाँ पे इसके बाद अभी सबसे बड़ा क्यू आर था, क्यू आर लिखे, पी क्यू है। इसके बाद भुजा क्या है, भुजा पी क्यू है, पी क्यू के बाद कौन है, पी आर है। तो भुजा क्या लिख देंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे पी आर लिख सकते हैं, बरोबर। अब इसके बाद हम यहाँ पे कोण भी देख लेते हैं। अभी सबसे बड़ी जो भुजा है उसके सामने का कोण क्या बन रहा है, पी बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख देंगे, कोण पी लिख देंगे, बरोबर। कोण पी बड़ा है। इसके बाद इसके सामने का कोण क्या बन रहा है, आर बन रहा है, इसलिए कोण आर लिख देंगे। फिर इससे बड़ा कौन सा बन रहा है, अभी इससे बड़ा कौन सा, अभी यहाँ पे भुजा पी आर, अभी पी आर के सामने का क्यों बन रहा है, क्यों कोण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण क्यों आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण पूछा है तो बड़ा कोण क्या होगा, पी होगा। सबसे छोटा कोण पूछा है तो क्यों होगा, तो 2 पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बड़ा कोण क्या होगा, यहाँ पे बड़ा कोण बराबर कोण पी। और छोटा कोण पूछा है तो छोटा कोण कौन सा हम लोग निकालें, छोटा कोण क्या है, क्यों है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोण क्यों। तो बच्चों बहुत ही आसान था, हम लोग यहाँ पे कोण पी सबसे बड़ा कोण लिख दिए हैं, कोण क्यों क्या है, सबसे छोटा यहाँ पे कोण है। तो बच्चों अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। और ये बच्चों अगर कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।